दोस्तों, क्या आपने कभी बचपन में कठपुतली का खेल देखा है? एक बेजान गुड़िया होती है जिसे ऊपर बैठा कोई इंसान धागों से नचाता है। वह धागा खींचता है तो गुड़िया हाथ उठाती है। वह धागा छोड़ता है तो गुड़िया गिर जाती है। उस गुड़िया का अपना कोई वजूद नहीं होता, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अब जरा एक कड़वे सच का सामना कीजिए और खुद से पूछिए कि क्या हम में और उस कठपुतली में कोई फर्क है? सुबह आप घर से निकलते हैं, आपका मूड एकदम बढ़िया है, आप खुश हैं। तभी सड़क पर कोई अनजान आदमी आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है या जोर से हॉर्न बजा देता है। वो एक धागा खींचता है और आप गुस्से से लाल हो जाते हैं। आप ऑफिस पहुंचते हैं, बॉस एक टेढ़ी बात बोलता है, वो दूसरा धागा खींचता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। शाम को घर आते हैं, कोई छोटी सी बात पर बहस होती है और रात की नींद खराब हो जाती है। जरा सोचिए, क्या यह आजादी है या हम सब बस वह कठपुतलियां बनकर रह गए हैं जिनके इमोशंस का, जिनके सुख और चयन का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई भी आता है, एक बटन दबाता है और हमें नचाकर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज इसी वक्त हम वह धागे काट सकते हैं? क्या हो अगर वह रिमोट कंट्रोल हम वापस छीन लें? कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसे कोई हिला ना सके, एक ऐसा इंसान जो तूफान के बीचों बीच भी एक पहाड़ की तरह शांत खड़ा रहे। लोग चीख रहे हो, हालात खराब हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और मन की शांति को कोई खरोच तक ना आए। यह नामुमकिन नहीं है। यह कोई साधु महात्मा बनने की बात नहीं है। यह एक स्किल है, एक कला है जिसे आप सीख सकते हैं। और इस सीरीज का मकसद यही है। जब तक आप मेरे साथ इस सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंचेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो बात बात पर रिएक्ट करता था। आप एक अनशेकेबल इंसान बन जाएंगे जिसे हिलाना या परेशान करना लगभग नामुमकिन होगा। हम जानेंगे कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें हैवान बना देता है और कैसे हम सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर उस आग को बुझा सकते हैं। तो चलिए अपनी आजादी वापस पाने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम गुस्सा क्यों होते हैं। क्या हम बुरे इंसान हैं? क्या हमारे अंदर सब्र की कमी है? नहीं। सच तो यह है कि यह लड़ाई आपकी नहीं, आपके दिमाग के अंदर बैठे दो हिस्सों की है। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा आलीशान ऑफिस है। इस ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। एक है सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा है सीईओ यानी बॉस। जो सिक्योरिटी गार्ड है वह आपके दिमाग का बहुत पुराना हिस्सा है जिसे साइंस में एमिग्डाला कहते हैं। इसका काम सिर्फ एक है, आपकी जान बचाना। यह हमेशा डरा रहता है, इसे हर जगह खतरा दिखाई देता है। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो यह गार्ड बहुत काम का था। झाड़ियों में हलचल हुई, गार्ड ने सीटी बजाई और हम भाग गए। लेकिन आज की दुनिया बदल गई है, पर यह गार्ड नहीं बदला। आज ऑफिस में शेर नहीं आते, लेकिन अगर आपके बॉस ने एक गुस्से वाला ईमेल भेज दिया या किसी ने आपकी फोटो पर भद्दा कमेंट कर दिया तो इस गार्ड को लगता है कि आपकी जान खतरे में है। इसे फर्क नहीं पता कि सामने शेर है या सिर्फ एक रूढ़ इंसान। दूसरी तरफ है सीईओ, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह आपके दिमाग का समझदार हिस्सा है। यह सोचता है, प्लान बनाता है, सही और गलत का फैसला करता है। जब आप शांत होते हैं तो यह सीईओ ही गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपको गुस्सा आता है, एक बहुत खतरनाक चीज होती है जिसे हम हाईजैक कहते हैं। जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड को खतरा महसूस होता है, वह पूरे ऑफिस की बिजली काट देता है। वह सीईओ के कमरे को ताला लगा देता है और खुद कंट्रोल ले लेता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सचमुच में सोच नहीं सकते। आपकी बुद्धिमानी, आपका लॉजिक, आपकी समझदारी, सब कुछ उस वक्त काम करना बंद कर देता है। साइंस कहती है कि गुस्से के दौरान इंसान का आईक्यू लेवल गिर जाता है। इसीलिए हम गुस्से में वह बातें कह जाते हैं जो हम कभी कहना नहीं चाहते थे। हम वो रिश्ते तोड़ देते हैं जो हमें जान से प्यारे थे। और जब थोड़ी देर बाद वो गार्ड शांत होता है और सीईओ वापस कुर्सी पर बैठता है तो हमें पछतावा होता है। हम सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि यार, मैंने ऐसा क्यों किया? बात तो इतनी बड़ी थी ही नहीं। अब आप सोचेंगे, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इस गार्ड का गुलाम हूं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा हथियार, जिसे हम 90 सेकंड का नियम कहते हैं। यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगी।
न्यूरोसाइंस यानी दिमाग का विज्ञान कहता है कि जब गुस्सा आता है, जब वह केमिकल हमारे शरीर में दौड़ते हैं जो हमें गर्म कर देते हैं, उनकी उम्र सिर्फ 90 सेकंड होती है। सिर्फ 100 मिनट। कुदरती तौर पर गुस्सा सिर्फ 90 सेकंड का मेहमान होता है। अब आप कहेंगे, अरे भाई, मुझे तो कल हुए झगड़े पर आज भी गुस्सा आ रहा है। दोस्त, वो गुस्सा नहीं है, वो आपकी सोच है। 90 सेकंड के बाद उस गुस्से को हम खुद जिंदा रखते हैं। हम अपने दिमाग में उस घटना का वीडियो बार बार चलाते हैं। उसने मुझे बेवकूफ कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं बदला लेकर रहूंगा। हम जितनी बार यह सोचते हैं, हम उस बुझती हुई आग में पेट्रोल डाल देते हैं। हम खुद उस जहर को पीते रहते हैं। अगर हम उन शुरुआती 90 सेकंड को संभाल लें, अगर हम उस गार्ड को चाबी ना दें, तो गुस्सा अपने आप भाप बनकर उड़ जाएगा। तो सवाल यह है कि उन 90 सेकंड में हमें करना क्या है? जब खून खौल रहा हो तो हम खुद को रोके कैसे? इसका जवाब है द पावर ऑफ पॉज, यानी रुकने की ताकत। दुनिया के सबसे समझदार और शांत लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उनके पास बस एक छोटा सा गैप है। मान लीजिए आप शाम को थके हारे घर आते हैं। ऑफिस में बॉस ने बहुत परेशान किया है। आप घर घुसते हैं और देखते हैं कि आपका बेटा या बेटी सोफे पर कूद रहे हैं और उन्होंने पानी गिरा दिया है। यह वो पल है जब शेर सामने आ गया। आपका वह पुराना सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता है, मारो, डांटो, चिल्लाओ। आपका हाथ उठता है। लेकिन अगर आप एक मास्टर हैं तो आप पॉज बटन दबाते हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं। यह गहरी सांस लेना कोई मामूली बात नहीं है। यह आपके दिमाग के सीईओ को वापस बुलाने का सिग्नल है। आप सोचते हैं यह बच्चा है, यह मुझे परेशान करने के लिए नहीं कर रहा, यह बस खेल रहा है। और मैं जो गुस्सा इस पर निकालने जा रहा हूं वह असल में मेरे बॉस का गुस्सा है। बस 10 सेकंड का खेल और सब बदल गया। जहां थप्पड़ पड़ने वाला था वहां शायद अब आप उसे प्यार से समझाएंगे। माहौल खराब होने से बच गया। लोग सोचते हैं कि गुस्सा पी जाना या चुप रहना कमजोरी है। हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो वो है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। लेकिन असली जिंदगी में जो इंसान हर छोटी बात पर फट पड़ता है वह सबसे कमजोर है। वह एक खुली तिजोरी की तरह है जिसे कोई भी लूट सकता है। कोई भी राह चलता आदमी उसे गाली देकर उसका सुख चैन छीन सकता है। असली ताकतवर, असली मर्द या असली सशक्त महिला वो है जिसके पास संयम है, जो आग को देखकर भी पानी बना रहे। अभी तो हमने बस शुरुआत की है। हमने ये समझा है कि गुस्सा हमारे दिमाग का एक हाईजैक है और 90 सेकंड का नियम कैसे काम करता है। लेकिन रुकिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यह सब तो ठीक है, लेकिन उस आदमी का क्या जो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है? उस उम्मीद का क्या जो टूट गई? सच तो यह है कि 99% मामलों में हमें गुस्सा लोगों पर नहीं आता। हमें गुस्सा आता है अपनी टूटी हुई उम्मीदों पर। हम एक सपना देखते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, लाइन में सब सीधे खड़े रहने चाहिए, मेरे दोस्त को मेरा जन्मदिन याद रहना चाहिए। और जब दुनिया हमारे इस सपने को तोड़ती है तो हमें दर्द होता है, जिसे हम गुस्सा कहते हैं। इसे हम एक्सपेक्टेशन गैप कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन है? वह गरीब नहीं है, वह बीमार नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और गुस्से में वह इंसान रहता है जिसके पास उम्मीदों का बहुत भारी बोझ है। हम सब अपने दिमाग में एक अदृश्य नक्शा, एक मैप लेकर चलते हैं। इस नक्शे में लिखा होता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। हमारे नक्शे में लिखा है कि जब हम सड़क पर चलें तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हमारे नक्शे में लिखा है कि हमारे बच्चों को हमेशा हमारी बात माननी चाहिए। हमारे नक्शे में लिखा है कि अगर मैंने किसी की मदद की है तो बदले में उसे भी मेरा एहसान मानना चाहिए। यह शब्द चाहिए हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द है। जब असल जिंदगी हमारे इस नक्शे से मेल नहीं खाती, जब ट्रैफिक जाम मिलता है, जब बच्चे बात नहीं मानते, जब दोस्त एहसान भूल जाता है, तो हमारे नक्शे और हकीकत के बीच में एक खाई बन जाती है, एक गैप बन जाता है। इसी गैप को हम एक्सपेक्टेशन गैप कहते हैं। और दोस्तों, आपका सारा गुस्सा, आपकी सारी चिढ़ इसी खाई में जन्म लेती है। जरा सोचिए, अगर आप एक पिकनिक प्लान करते हैं और अचानक बारिश हो जाए तो क्या आप बादलों पर चिल्लाते हैं? क्या आप आसमान को कोसते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बरसने की? नहीं, आप शायद थोड़ा निराश होंगे, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है।
आप बारिश को पर्सनली नहीं लेते। आप ये नहीं सोचते कि भगवान ने सिर्फ मेरा दिन खराब करने के लिए बारिश करवाई है। आप बस अपना छाता खोलते हैं या घर के अंदर पिकनिक मना लेते हैं। आप हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब इंसानों की बात आती है तो हम ये समझदारी भूल जाते हैं। जब कोई इंसान हमारे साथ गलत बर्ताव करता है तो हम उसे मौसम की तरह नहीं देखते, हम उसे पर्सनली ले लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि इसने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई। हम चिल्लाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि वह ऐसा कर चुका है। यह हकीकत है। जैसे बारिश होना हकीकत है, वैसे ही उस इंसान का बुरा बर्ताव भी एक हकीकत है। जितना आप उस हकीकत से लड़ेंगे उतना ही आप दर्द महसूस करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि आप गलत काम को सही मान लें। मैं यह कह रहा हूं कि आप हकीकत से लड़ना छोड़ दें। जब आप ट्रैफिक में फंसे हो और चिल्ला रहे हो तो आप ट्रैफिक को कम नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ट्रैफिक एक हकीकत है, उसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप कहते हैं कि ठीक है ट्रैफिक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं कोई गाना सुन सकता हूं? क्या मैं किसी पुराने दोस्त को फोन कर सकता हूं? बस उसी पल आपका गुस्सा गायब हो जाता है। आपने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध छोड़ दिया और शांति को चुन लिया। अब मैं आपको एक ऐसा मानसिक हथियार देने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी से 90% गुस्से को खत्म कर देगा। इस हथियार का नाम थोड़ा अजीब है। इसे कहते हैं रेजर। नाम पर मत जाइए, इसका काम बहुत शानदार है। यह नियम कहता है कि किसी भी इंसान के बुरे बर्ताव के पीछे उसकी बदमाशी मत ढूंढिए, अगर उसे उसकी बेवकूफी या लापरवाही से समझाया जा सके। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, चलिए इसे आसान करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे खिलाफ हैं। अगर वेटर ने आपको पानी नहीं दिया तो आप सोचते हैं कि वह मुझे इग्नोर कर रहा है, वह मेरी इज्जत नहीं करता। अगर किसी कलीग ने ईमेल का जवाब नहीं दिया तो आप सोचते हैं कि उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है। हम हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला विलेन है और हम हीरो हैं जिसे सताया जा रहा है। लेकिन हैंस रेजर कहता है कि रुको, शायद वह वेटर आपको इग्नोर नहीं कर रहा, शायद वह बहुत थका हुआ है, शायद उसके घर में कोई परेशानी है और उसका ध्यान भटक गया है। इसे हम बदमाशी नहीं, इंसानी गलती या लापरवाही कहेंगे। शायद उस कलीग ने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास 100 और ईमेल आए हुए हैं और वह काम के बोझ तले दबा हुआ है। वो आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, वह बस अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ है। जब आप लोगों को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आपका गुस्सा दया में बदल जाता है। आपको उन पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि आपको लगता है कि बेचारा शायद परेशान है। सोचिए कितनी बड़ी राहत है यह। दुनिया आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रही है। सच तो यह है कि लोग आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना आप समझते हैं। इसे हम कहते हैं मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। हम सब अपनी अपनी फिल्म के हीरो हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया की कहानी हमारे ही इर्द गिर्द घूम रही है। अगर कोई सड़क पर कट मारता है तो हमें लगता है कि उसने मुझे कट मारा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप उसकी फिल्म में सिर्फ एक एक्स्ट्रा कलाकार हैं, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है। वो आपको कट नहीं मार रहा, वह तो बस अपनी फिल्म में जल्दबाजी का सीन कर रहा है। शायद उसे टॉयलेट जाना है, शायद वह लेट हो रहा है। उसका एक्शन उसके बारे में है, आपके बारे में नहीं। यह बात अगर आपने दिल में उतार ली तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। आप डिपर्सनलाइजेशन की कला सीख जाएंगे। इसका मतलब है चीजों को दिल पर ना लेना। जब कोई आपके साथ रूढ़ होता है तो वह आपको यह नहीं बता रहा कि आप कौन हैं, वह आपको यह बता रहा है कि वह कौन है। उसकी बदतमीजी उसका परिचय है, आपका अपमान नहीं। मान लीजिए कोई आपको एक गंदे कागज में लपेटकर एक तोहफा देता है। आप कागज खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर कचरा है। क्या आप उस कचरे को अपनी जेब में रख लेंगे? नहीं ना, आप उसे फेंक देंगे। तो जब कोई आपको अपशब्द कहता है, ताने मारता है, तो वह भी आपको कचरा दे रहा है। आप उसे अपने दिमाग की जेब में क्यों रख लेते हैं? आप उसे दिल से लगाकर क्यों बैठ जाते हैं? उसे वहीं फेंक दीजिए, वह उसका कचरा है, आपका नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं कि लोगों का व्यवहार उनकी अपनी परवरिश, उनके अपने तनाव और उनके अपने हालातों का नतीजा है, तो आप आजाद हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो वह इसीलिए नहीं भौंक रहा कि वह आपसे नफरत करता है। वो इसलिए भौंक रहा है क्योंकि वह कुत्ता है, उसका स्वभाव ही भौंकना है। आप कुत्ते पर गुस्सा नहीं करते, आप बस अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई सिर पर चढ़ने लगे तो क्या करें? क्या हम चुपचाप सब कुछ सहते रहें?
क्या हम डोरमैट यानी पायदान बन जाए जिस पर कोई भी पैर पहुंच कर चला जाए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। शांत रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत काम को बढ़ावा दें। अगले भाग में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिना गुस्सा किए, बिना आवाज ऊंची किए अपनी बात इतनी मजबूती से रख सकते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। इसे कहते हैं असर्टिवनेस। लेकिन उससे पहले हमें एक और छोटी सी बात समझनी होगी, जिसे हम कहते हैं कहानी बदलना यानी रिफ्रेमिंग। हमारा दिमाग हर वक्त कहानियां बनाता रहता है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपका फोन नहीं उठाया। आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बनाएगा, उसने जानबूझकर फोन नहीं उठाया, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, अब वह बड़ा आदमी बन गया है। यह कहानी आपको गुस्सा दिलाएगी, लेकिन क्या यह सच है? आपको नहीं पता। तो क्यों ना हम एक ऐसी कहानी बनाएं जो हमें शांति दे। आप खुद से कह सकते हैं शायद वह वॉशरूम में हो, शायद वह सो रहा हो, या शायद फोन साइलेंट पर हो। देखिए, घटना वही है, फोन नहीं उठा, लेकिन कहानी बदलते ही आपका इमोशन बदल गया। पहले गुस्सा था, अब शांति है। क्योंकि हमें असली वजह पता नहीं है, तो क्यों ना हम वह कहानी चुने जो हमें खुश रखे। इसे कहते हैं अपने दिमाग का स्मार्ट इस्तेमाल करना। दोस्तों, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा और बहुत जायज सवाल उठ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं हमेशा शांत रहूंगा, अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो क्या लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? क्या लोग मेरा फायदा नहीं उठाएंगे? अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो क्या मुझे चुपचाप सह लेना चाहिए? यह डर बहुत स्वाभाविक है। हमें बचपन से लगता है कि जो चिल्लाता है वही ताकतवर है। लेकिन आज मैं आपका यह भ्रम तोड़ने वाला हूं। सच तो यह है कि गुस्सा ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। जरा जंगल के बारे में सोचिए। एक कुत्ता जब डरता है तो वह बहुत जोर जोर से भौंकता है, वो काट खाने को दौड़ता है। लेकिन एक शेर, जंगल का राजा, वो बेवजह नहीं दहाड़ता, वो शांत बैठा रहता है। उसकी चुप्पी में, उसकी शांति में ही उसका रुतबा होता है। उसे अपनी ताकत साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जब हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हम असल में सामने वाले को यह बता रहे होते हैं कि तुमने मुझे हिला दिया, तुमने मेरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, मेरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब आप शांत रहकर, आंखों में आंखें डालकर, बिना आवाज ऊंची किए अपनी बात कहते हैं, तो सामने वाला अंदर तक हिल जाता है। इसे हम कहते हैं असर्टिवनेस, यानी अपनी बात को मजबूती से रखना बिना आक्रामक हुए। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि शेर की तरह शांत और मजबूत कैसे बने। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई कलीग है जो बार बार अपना काम आप पर डाल देता है। अब एक तरीका तो यह है कि आप उस पर चिल्लाएं, झगड़ा करें और बाद में खुद ही बुरा महसूस करें। दूसरा तरीका है कि आप डर के मारे चुपचाप उसका काम करते रहें और अंदर ही अंदर घुटते रहें। ये दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका है असर्टिव होने का। आप उसके पास जाते हैं, सीधे उसकी आंखों में देखते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, देखो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अपना काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। ना आपने गुस्सा किया, ना आप दबे, आपने बस अपनी बाउंड्री यानी सीमा खींच दी। यकीन मानिए, जब आप शांति से ना कहते हैं तो लोग आपकी हाँ की ज्यादा इज्जत करते हैं। इस कला को सीखने के लिए हमें अपनी भाषा में एक बहुत छोटा सा लेकिन जादुई बदलाव करना होगा। हम अक्सर जब भी किसी से शिकायत करते हैं तो हम तुम या तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं, तुमने मुझे दुख दिया, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम मेरी बात नहीं समझते। जैसे ही आप तुम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है कि आप उस पर हमला कर रहे हैं और वह अपनी ढाल उठा लेता है और पलटवार करने लगता है। अब जादू देखिए, हमें तुम की जगह मैं का इस्तेमाल करना शुरू करना है। इसे कहते हैं आई स्टेटमेंट्स, यानी अपनी बात कहना। अगली बार जब कोई लेट आए तो यह कहने की बजाय कि तुम हमेशा लेट आते हो, आप कहिए, जब मुझे इतना इंतजार करना पड़ता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा समय बर्बाद होता है। फर्क देखा आपने? आपने उस पर इल्जाम नहीं लगाया, आपने बस यह बताया कि आपको कैसा महसूस हुआ। आपने अपनी फीलिंग्स बताई। सामने वाला आपकी फीलिंग्स को झूठला नहीं सकता। वो यह नहीं कह सकता कि नहीं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। इससे झगड़ा नहीं होता, बल्कि बातचीत का रास्ता खुलता है। आप किसी पर उंगली उठाए बिना अपनी परेशानी बता देते हैं। यह एक मास्टर की निशानी है। आप समस्या को मारते हैं, इंसान को नहीं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात,
हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा करके हम दूसरे को सजा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं उससे नाराज रहूंगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गुस्सा करना ऐसा है जैसे आप अपने हाथ में एक जलता हुआ कोयला उठा लें किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन जलता सबसे पहले आपका अपना हाथ है। जरा इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। जब आप गुस्सा होते हैं तो किसका खून खलता है? आपका। किसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है? आपका। किसकी रातों की नींद उड़ती है? आपकी। सामने वाला तो शायद मजे से सो रहा होगा, उसे पता भी नहीं होगा कि आप जल रहे हैं। तो फिर यह सजा उसे मिल रही है या आपको? गुस्सा एक ऐसा जहर है जिसे हम पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। साइंस ने साबित कर दिया है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उन्हें दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं और वह अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं। हर बार जब आप गुस्सा होते हैं आप अपने शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भर देते हैं। यह हार्मोन आपके शरीर को अंदर से खोखला करता रहता है। तो दोस्तों, अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह इंसान या यह बात इतनी कीमती है कि इसके लिए मैं अपनी सेहत, अपना दिल और अपना चैन दांव पर लगा दूं? क्या यह इसके लायक है? जवाब हमेशा ना होगा। आपको शांत किसी और के लिए नहीं रहना है, आपको शांत अपने लिए रहना है। यह आपका स्वार्थ है और यह एक अच्छा स्वार्थ है। अपनी शांति की रक्षा ऐसे कीजिए जैसे आप अपने पैसों या गहनों की रक्षा करते हैं। आप किसी चोर को अपने घर का सोना नहीं ले जाने देंगे, तो किसी बेवकूफ इंसान को अपने मन का चयन क्यों ले जाने देते हैं? अब आप कहेंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या करें जब सामने वाला चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो? उस वक्त खुद को कैसे संभालें? यहां काम आती है मिररिंग की तकनीक, लेकिन उल्टे तरीके से इंसान का दिमाग नकलची होता है। अगर कोई आप पर चिल्लाता है तो आपका दिमाग भी आप पर दबाव डालता है कि आप भी चिल्लाएं, आवाज के बदले आवाज। लेकिन अगर आप इस खेल को पलट दें, तो अगर कोई आप पर चिल्ला रहा हो और आप अपनी आवाज को और धीमा कर लें और शांत कर लें, तो क्या होगा? इसे इमोशनल कंटेज कहते हैं। थोड़ी ही देर में सामने वाले को भी अपनी आवाज नीचे करनी पड़ेगी ताकि वह आपकी बात सुन सके। आपकी शांति संक्रामक होती है। जैसे एक कमरे में अगर कोई हंसता है तो सबको हंसी आ जाती है, वैसे ही अगर तूफान के बीच कोई एक इंसान बिल्कुल शांत खड़ा रहे तो बाकी लोग भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आप वो एंकर बन सकते हैं जो पूरे जहाज को स्थिर कर दे। एक और बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे मैं ग्रे रॉक मेथड कहता हूं। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ड्रामा चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, आप रोएं या आप चिल्लाएं। उन्हें आपके इमोशंस का तमाशा देखना पसंद है। ऐसे लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रे रॉक, यानी एक भूरे पत्थर की तरह बन जाना। एक पत्थर को देखिए, वो बोरिंग होता है, वह कोई रिएक्शन नहीं देता। अगर आप उसे लात मारे तो भी वह चुप रहता है। जब कोई टॉक्सिक इंसान आपको उकसाने की कोशिश करें तो आप एक पत्थर बन जाइए। उन्हें कोई मसाला मत दीजिए, बस हूं अच्छा ओके कहकर बात खत्म कर दीजिए। अपनी आंखों में कोई भाव मत लाइए। जब उन्हें आपसे कोई रिएक्शन, कोई ड्रामा नहीं मिलेगा तो वह बोर हो जाएंगे और किसी और शिकार की तलाश में चले जाएंगे। याद रखिए, आपकी अटेंशन, आपका ध्यान उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है। सप्लाई बंद कर दीजिए, वह अपने आप मुरझा जाएंगे। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि कल सुबह से आप बिल्कुल साधु बन जाएंगे। हम सब इंसान हैं, गलतियां करेंगे। कभी कभी पुराना गार्ड फिर से जाग जाएगा, कभी कभी हम फिर से रिएक्ट कर देंगे, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी जल्दी वापसी करते हैं। अगर गुस्सा आ भी गया तो उसे पकड़कर मत बैठिए, खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जिंदगी बहुत छोटी है उसे शिकायतों में बिताने के लिए। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप उसे उस ट्रैफिक वाले से झगड़ने में बिताना चाहेंगे? नहीं ना, आप अपने अपनों के साथ प्यार से रहना चाहेंगे। यह नजरिया आपको हमेशा जमीन पर रखेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपकी रूह को,
आपकी आत्मा को इतना हल्का कर देगा कि आप हवा में उड़ने लगेंगे। हम बात करने वाले हैं उस बोझ की जिसे हम बरसों से अपने कंधों पर ढो रहे हैं। हम बात करने वाले हैं माफी की। जब मैं माफी शब्द कहता हूं तो बहुत से लोगों के चेहरे पर एक शिकन आ जाती है। उन्हें लगता है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो वह जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें लगता है कि माफी सामने वाले के लिए एक तोहफा है। हमें लगता है कि माफ करके हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि माफी उसका नहीं, आपका इलाज है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत भारी बैग अपनी पीठ पर लादे हुए पहाड़ चढ़ रहे हैं। उस बैग में सड़े हुए आलू भरे हैं। वो आलू उन लोगों की यादें हैं जिन्होंने आपको दुख दिया। वो आलू वह पुराना गुस्सा है जो आपने पकड़ रखा है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं, वह आलू सड़ रहे हैं, उनसे बदबू आ रही है और उनका बोझ आपकी कमर तोड़ रहा है। आप ठीक से चल नहीं पा रहे, आप नजारों का मजा नहीं ले पा रहे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप उस बैग को उतार कर फेंक दें तो किसका फायदा होगा? उन आलूओं का? नहीं, फायदा आपका होगा। आपकी कमर सीधी होगी, बदबू जाएगी और आप आजाद होकर चल पाएंगे। माफ करना उस बैग को फेंकने जैसा है। यह कहना नहीं है कि तुमने जो किया वह सही था, यह कहना है कि तुमने जो किया वह गलत था। लेकिन मैं अब उस गलती का बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं चलूंगा। मैं अब उस जहर को और नहीं पीऊंगा। जिस दिन आप माफ करते हैं, आप उस इंसान को अपनी जिंदगी के किराए के मकान से बाहर निकाल देते हैं, जहां वह मुफ्त में रह रहा था और आपके सुकून को तोड़ रहा था। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी और प्यारी कहानी सुनाता हूं, जिसे खाली नाव की कहानी कहते हैं। एक बार एक आदमी अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में बैठा ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, वो बहुत शांत था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई दूसरी नाव आकर उसकी नाव से टकरा गई। उसे झटका लगा और उसकी शांति टूट गई। उसका खून खौल उठा। उसने सोचा, अंधा है क्या कोई? देखता नहीं मैं यहां बैठा हूं। वह आंखें खोलकर उस आदमी पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि जो नाव उससे टकराई थी वह खाली थी। उसमें कोई नहीं था, वो बस पानी के बहाव के साथ बहती हुई आ गई थी। जैसे ही उसने देखा कि नाव खाली है, उसका सारा गुस्सा 1 सेकंड में गायब हो गया। अब वह चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमारी जिंदगी की हकीकत है। जो लोग आपसे टकराते हैं, जो लोग आपको दुख देते हैं, वह सब खाली नाव की तरह हैं। वह आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं आ रहे। वह तो बस अपने हालात, अपनी परवरिश, अपने तनाव और अपने अज्ञान के बहाव में बहे जा रहे हैं। वह अपने ही अंदर खाली हैं, अपने ही दुखों से भरे हैं। जब बॉस चिल्लाता है तो वह आप पर नहीं चिल्ला रहा, वह अपने ऊपर के दबाव से टकरा रहा है। वह एक खाली नाव है। जब कोई राह चलता बदतमीजी करता है तो वह अपनी जिंदगी की उलझनों में बह रहा है। जिस दिन आप हर इंसान को उस खाली नाव की तरह देखना शुरू कर देंगे, आपका गुस्सा दया में बदल जाएगा। आप सोचेंगे बेचारा अपने ही बहाव में फंसा हुआ है, और आप अपनी नाव को धीरे से किनारे कर लेंगे बिना किसी शोर के। लेकिन दोस्तों, एक शांत जीवन जीने के लिए सिर्फ मानसिक बदलाव काफी नहीं है। हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस दिन आप रात को ठीक से नहीं सोते या जिस दिन आपको बहुत तेज भूख लगी होती है, उस दिन आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सिक्योरिटी गार्ड यानी एमगडाला थकावट और भूख में पागल हो जाता है। उसे लगता है कि शरीर खतरे में है, इसलिए वह हर वक्त हाई अलर्ट पर रहता है। इसे आज के जमाने में हंग्री होना कहते हैं। अगर आप सचमुच एक मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी बजट का ख्याल रखना होगा। जैसे आप अपने पैसों का बजट बनाते हैं, वैसे ही आपके शरीर की ऊर्जा का भी एक बजट है। अगर आप रोज सिर्फ 4 घंटे सोएंगे, जंक फूड खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका बजट घाटे में चला जाएगा। और जब बजट घाटे में होता है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी मनोवैज्ञानिक तकनीक भी काम नहीं करेगी अगर आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं। इसलिए अपनी नींद को प्यार कीजिए, अच्छे खाने को अपना दोस्त बनाइए और थोड़ा पसीना बहाइए। जब आपका शरीर अंदर से मजबूत और शांत होगा तो बाहर की दुनिया आपको आसानी से हिला नहीं पाएगी।
एक शांत शरीर में ही एक शांत मन का निवास होता है। अब हम इस सफर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी। अक्सर हम खुद को एक लेबल लगा देते हैं। हम कहते हैं यार मैं तो बहुत गुस्सैल हूं, या मेरा तो खानदान ही गर्म दिमाग वाला है, या मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता। हम इन लाइनों को इतनी बार बोलते हैं कि हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आप जैसा खुद को मानेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे। आज से अभी से इस कहानी को बदलना शुरू कीजिए। यह कहना बंद कीजिए कि मुझे गुस्सा आता है। इसके बजाय कहिए मैं एक शांत इंसान हूं जिसे कभी कभी गुस्सा महसूस होता है। फर्क देख रहे हैं आप? गुस्सा आप नहीं है। गुस्सा बस एक मौसम है जो आता है और चला जाता है। आप वह आसमान है जो हमेशा स्थिर रहता है। जब आप सुबह उठे तो शीशे में देखकर खुद से एक वादा कीजिए। कहिए आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। आज मैं रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करूंगा। आज मैं एक विक्टिम नहीं एक लीडर की तरह जीऊंगा। जब आप रोज खुद को यह याद दिलाते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाने लगता है। धीरे धीरे शांत रहना आपकी फितरत बन जाएगी। लोग आपको देखकर हैरान होंगे। वह कहेंगे यार तुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, और आप बस मुस्कुरा देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी सुपर पावर को अनलॉक कर लिया है। दोस्तों, ये सफर जो हमने साथ शुरू किया था ये सिर्फ एक वीडियो या ऑडियो बुक नहीं है। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। हमने जाना कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं, बस एक सिग्नल है। हमने सीखा कि 90 सेकंड का पॉज लेकर हम कैसे अपनी बुद्धि को हाईजैक होने से बचा सकते हैं। हमने देखा कि कैसे उम्मीदों के बोझ को कम करके और लोगों को खाली नाव समझकर हम अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। और अंत में हमने जाना कि माफ करना और खुद का ख्याल रखना ही असली आजादी है। याद रखिए आप एक इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। आप कभी कभी गिरेंगे, कभी कभी आप फिर से चिल्ला देंगे, और यह बिल्कुल ठीक है। अपने आप को सजा मत दीजिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कभी गिरते नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप गिरने के बाद कितनी जल्दी उठते हैं और वापस अपनी शांति में लौट आते हैं। हर नया दिन, हर नई सुबह आपको एक और मौका देती है फिर से शुरुआत करने का। यह एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे कदम दर कदम आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपकी शांति को कोई छू भी नहीं पाएगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी गुरु दक्षिणा मांगता हूं। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस बदलाव को आज से ही अपनी जिंदगी में उतारें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिखें, मैं शांत हूं, आई एम अनशेकेबल। जब आप इसे लिखते हैं तो आप पूरी दुनिया के सामने एक ऐलान करते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश भेजते हैं कि आप बदल चुके हैं। आपकी यह एक कमेंट आपकी नई पहचान की पहली ईंट होगी। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां आपने अपनी शांति से किसी बड़े झगड़े को टाला हो, तो वह भी जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। दोस्तों, गुस्सा आपको जलाता है लेकिन शांति आपको रोशन करती है। चुनाव आपका है, जलना है या रोशन होना है। रिमोट कंट्रोल किसी और को देना है या अपने हाथ में रखना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही चुनाव करेंगे, क्योंकि अब आप वह पुराने इंसान नहीं रहे। अब आप जाग चुके हैं। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। जाइए और अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को और इस दुनिया को अपनी शांति से महका दीजिए। आप एक विजेता हैं और विजेता कभी हालातों के गुलाम नहीं होते। बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। मैं शांत हूं, यह लिखना मत भूलिएगा। आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद।